हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आइए हम लेकर आए स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं? हिंदी में होता है इसको विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए विषम बाहु त्रिभुज पहले कहते हैं किसको, उसको समझते हैं। देखिए विषम विषम मतलब होता है अलग अलग, बाहु मतलब होता है भुजा, जिसकी भुजा का मान क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, जिसका तीनों साइड्स कहने का मतलब तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे क्या? स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। इसका नाम में ही छिपा हुआ, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, जिसका तीनों भुजा का मान क्या अलग अलग हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक विषम बाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं। देखिए बना लिए हैं, ए बी सी मान लिए हैं। अब ए के सामने वाला भुजा का मान ए होता है और बी के सामने वाला भुजा का मान बी लिखना है और सी के सामने वाला भुजा का मान सी होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस में रहता है, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी होती है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है स्केलन ट्रायंगल का वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों साइड्स, जो साइड्स है ए बी और सी, ये जो तीनों साइड्स है, ठीक है, इन तीनों साइड्स का क्या होता है? जोड़ होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका पेरीमीटर। तीनों साइड्स का क्या होता है? जोड़ होता है, ये हो गया आपका पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर को कहते हैं अर्ध परिमाप और इसको डिनोट करते हैं एस से और इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से, पेरीमीटर को। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी और पूरे को बटे 2 दे दीजिए, ये हो गया आपका क्या? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। और सेकंड क्या आता है? एरिया। एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल और इससे इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एरिया, एरिया पहले हम लोग जानते हैं स्केलन ट्रायंगल के लिए हम सबसे पहले हेरोनियन ट्रायंगल लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। हेरोन का सूत्र तो आप लोग को पता है, हेरोन का सूत्र क्या कहता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये था हेरोनियन। से इस तरह से आप लगा के एरिया निकाल सकते हैं। एस क्या है? तो एस है आपका कोई नहीं, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों साइड्स को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारा एस निकल के आ जाएगा। फिर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर देंगे। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए हम लोग एरिया निकालने के लिए एक दूसरा तरीका देखते हैं, क्या होता है तरीका? तो देखिए ए, पहले ये साइड से लिखेंगे 1/2। ठीक है, और ये इसको, इस एंगल को लेने के लिए इन दोनों को गुना करना होगा। क्या करना होगा? बी इंटू सी इंटू साइन ए, साइन ए। ठीक है, ये हो गया। इससे निकाल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? 1/2, हम इस एंगल को लेना चाहते हैं तो इस एंगल को लेने के लिए ए और बी लीजिए, ए और बी इंटू साइन सी। या आप क्या कर सकते हैं? एंगल बी को लीजिएगा तो ए सी इंटू बी कर देना है। ठीक है, 1/2 ए सी इंटू साइन बी। तो ये हो गया आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला, दूसरा तरीका। ठीक है, अगर एक एंगल साइड अगर आपका नहीं, अगर साइड दो ही साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है तो आप उससे भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस तीनों में या तो इसका या तो इसका या तो इसका, इनसे आप एरिया निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई एक या तो इसका करके आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अब चलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस को हिंदी में कहते हैं अंत्य त्रिज्या और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं अंत्य त्रिज्या। अंत्य त्रिज्या क्या होता है? तो आपको कुछ नहीं, एरिया को भाग दे देना है किससे? सेमी पेरीमीटर से। सेमी पेरीमीटर से आपको क्या कर देना है? तो डिवाइड कर देना है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो क्षेत्रफल को किससे भाग कर देना है? तो अर्ध परिमाप से आपको क्या करना है? भाग दे देना है। अर्ध परिमाप से आपको भाग दे देना है तो आपका निकल के आ जाएगा क्या? इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। क्या करना है? क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से भाग देना है, इंग्लिश में एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, हो गया। अब आता हम लोग सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को कहते हैं क्या? बाह्य त्रिज्या। ठीक है, बाह्य त्रिज्या, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, अंतः त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और सरकम रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बाह्य त्रिज्या को। तो इसका क्या होता है? इसका जो होता है त्रिभुज जो दिया हुआ है उसका तीनों साइड्स को क्या करना? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तीनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करके भाग दे देना है। 4 गुने एरिया और ए बी सी कर देना है। ठीक है, क्या किया? सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों साइड्स का प्रोडक्ट यानी कि ए गुना बी गुना सी कर देना और बटे कर देना है, भाग दे देना किस? एरिया का 4 गुना से, एरिया का 4 गुना से भाग दे देना है। ये हो गया आपका इन सरकम रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो गया? सरकम रेडियस, तीनों साइड्स के प्रोडक्ट को 4 गुने एरिया से भाग दे देंगे। ठीक है, हो गया ये सरकम रेडियस। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 3, 4 और 5 है।
तो इसका क्षेत्रफल तथा अंतः त्रिज्या क्या होगा, इसका एरिया और अंतः त्रिज्या क्या होगा। देखिए तीनों साइड्स अलग अलग है, तो ये स्केलन ट्रायंगल भी है, और तीनों साइड्स अगर देखेंगे अलग अलग है, 3 4 5 में है, तो ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाता है। ठीक है, 3 4 5 स्केलन ट्रायंगल भी बनेगा और 3 4 5 आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाता है। लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ स्केलन विषमबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो 3 4 5 हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इससे 3 4 5 हम लोग विषमबाहु त्रिभुज से इसका सबसे पहले एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालने के लिए करते क्या है, तो पहले हम लोग को ये तीनों साइड से इसको पहले सेमी पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5 और बटा 2, 5 4 9 3 12, 12 बटा 2 करेंगे तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर 6 आ गया। ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा सेमी पेरीमीटर से, तो था S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं। देखिए S कितना है, 6 है, 6 गुना अब S - A कीजिए, S का मान कितना है 6, और A का मान लेना शुरुआत वाला जो शुरुआत मान दिया। ठीक है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, गुना अब S - B, S का मान है 6 और 6 में B घटाएंगे नेक्स्ट वाला को, 6 में 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, गुना S - C, S का मान है 6 और C का मान लेंगे अब 5 तो 1। ठीक है, तो कितना हो गया 6 × 18 × 36, 36 हो गया, तो इसका मान आ गया 6, यानी कि हमारा जो एरिया जो निकल के आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, ये एरिया निकल के, अब पूछा है अंतः त्रिज्या, अब इन रेडियस निकालना, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से। इन रेडियस बराबर क्या होता है हमारा, इन रेडियस बराबर होता है एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। तो एरिया कितना निकला है हमारा 6 निकला, और सेमी पेरीमीटर कितना है तो 6 है, 6 से 6 को भाग दीजिएगा तो इन रेडियस आ जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर। इन रेडियस कितना आ जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल मान के अगर एरिया निकालते हैं तो आपको 1/2 और 90 डिग्री बनाने वाले साइड्स का प्रोडक्ट करना होगा। तो ये 3 4 जो है, ये तो बड़ा साइड तो हमेशा करना होता है 90 डिग्री, तो ये दोनों मिलके ही बनाएगा, तो 4 × 3/2 कीजिएगा, 4 तो 12 से 2 को भाग देगा, 6 सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।